फिल्म की शुरुआत में हमें यूरोप में सोफिया नाम की एक लड़की नजर आई, जिसे पकड़कर जर्मन नाजी सैनिक उसके अंकल के बारे में पूछ रहे थे, जिनका नाम लेस्लो टोथ था। और टोथ अपनी पत्नी एलिजाबेथ और भतीजी सोफिया के साथ वहां पर रहता था, लेकिन ना चाहते हुए उसके ज्यूश होने के चलते उसे वहां से भागकर कैंप में रहना पड़ रहा था। और उसी कैंप में वो अमेरिका निकल पड़ा, जिसमें टोथ कंसंट्रेशन कैंप में था। और उसके कैंप में वो अपने सामान को लेकर आगे बढ़ा और वो दोस्तों के साथ बोट से बाहर आया। तब उसने देखा कि वो लोग अमेरिका आ चुके थे। वहां से बाकी रेफ्यूजीज के साथ उसे भी कागज दिखाने के बाद अंदर लिया गया, और कागज काफी इंपॉर्टेंट होते, जिसमें अमेरिका आते ही टोथ ने सबसे पहले एक वेश्या के साथ जाकर मजे किए। अगले दिन टोथ वहां से अपने दोस्त के साथ बस स्टॉप पर आया, जिसमें उसका दोस्त कैंप में उसके साथ था। और बस में बैठकर टोथ वहां से निकला, और ये बस 1947 में टोथ को लेकर फिलाडेल्फिया में पहुंची। और वहां पर टोथ आकर उसके कजिन अटिला से मिला, जिसमें अटिला ने टोथ को बताया कि उसकी पत्नी एलिजाबेथ और सोफिया जिंदा है। तब टोथ इमोशनल हो गया, जिसमें टोथ एक काफी बेहतरीन आर्किटेक्चर था। और इसी वजह से अटिला ने उसे खुद के स्टोर को दिखाया, जो कि वो मिलर्स होम नाम से चला रहा था, और वो खुद के फर्नीचर को बेचता था। साथ ही अटिला की ऑड्रे नाम की एक काफी खूबसूरत पत्नी भी थी। फिर अटिला ने टोथ के बारे में अपनी पत्नी को बताया, जिसमें वो दोनों कजिन्स थे और साथ में बड़े हुए थे। साथ ही अटिला ने टोथ को स्टोर में एक रूम रहने के लिए दिया। तब टोथ ने अटिला को थैंक यू कहा, क्योंकि दूसरे देश में आने के बाद अटिला ने उसका काफी हद तक मदद किया था। और अटिला ने उसे बताया कि उसने खुद को कैथलिक में कन्वर्ट करके ऑड्रे से शादी कर ली है, और उसी के बाद ये तरक्की हुई है। फिर टोथ ने उसकी पत्नी एलिजाबेथ के लेटर्स को पढ़ा, जिसमें वो काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन वो सोफिया के साथ वहां पर सेफ थी, ये उसने बताया। अगले दिन टोथ शहर के बाकी गरीब लोगों के साथ खाना खाने के लिए आगे बढ़ा। तब उसकी मुलाकात वहां पर गोल्डन नाम के एक ब्लैक आदमी और उसके बेटे से हुई, जिसमें खाने के खत्म होने पर टोथ ने उसे बताया कि वो कल जल्दी आकर उनके लिए भी लाइन लगाएगा। और उनकी दोस्ती हो गई थी। फिर वो वहां से आगे बढ़ा, जिसमें टोथ रास्ते में कुछ लोगों से चीजें चुरा भी लेता था, लेकिन उसके हाथ में हमेशा निराशा लगती थी। और टोथ ने चर्च में आकर पादरी से उसकी पत्नी और भतीजी को वहां पर लाने का इंतजाम करने कहा। तब वो कहते कि वो लोग जरूर कुछ ट्राई करेंगे, और ऐसे ही महीने बीत जाते थे। और टोथ ने अपनी स्टाइल के हिसाब से फर्नीचर को डिजाइन करना शुरू किया, जिसमें ऑड्रे को उसका स्टाइल काफी यूनिक और फ्यूचरिस्टिक लगा, और टोथ इस चीज से खुश हुआ। 2 महीनों के बाद टोथ और अटिला आकर हैरी नाम के एक काफी अमीर लड़के से मिले, और अटिला ने बताया कि उसने हैरी के लिए पहले भी काम किया है, और हैरी फिलहाल उसके पिता के स्टडी रूम को प्रॉपर लाइब्रेरी में बदलना चाहता है, जो कि वो उसकी बहन मैगी के साथ मिलकर उसके पिता को सरप्राइज देने के लिए कर रहा है। फिर वहां से तीनों हैरी के घर पर आए, जो कि काफी शानदार था, और उन्होंने आकर स्टडी रूम को देखा, जो कि काफी छोटा सा कमरा था। तब टोथ कहता है कि मैं इसे अच्छे से बदल दूंगा, वो चीज सबको काफी ज्यादा पसंद आएगी, लेकिन इस चीज में काफी खर्चा भी लगेगा। तब हैरी पूछता है कि कितना, और टोथ ने $2000 मांगे, जिसमें हैरी ने डील फाइनल कर दी थी। और अटिला इस चीज से काफी खुश था, क्योंकि वो $450 तक ही एक्सपेक्ट कर रहा था, और उसने ऑड्रे और टोथ के साथ घर पर काफी ज्यादा पार्टी की। कुछ देर बाद अटिला सोने गया। तब ऑड्रे टोथ को कहती है कि टोथ, तुम इस जगह को ऐसे ही यूज नहीं कर सकते, और तुम्हें हमारा घर छोड़ना होगा, क्योंकि तुम कैथलिक नहीं हो। तब टोथ कहता है कि मैं इस बारे में जरूर कुछ करूंगा। कुछ दिनों के बाद हैरी के घर पर काम शुरू हो गया, जिसमें वहां पर काफी सारे लोग उस काम में लगे थे, और सभी चीजों को उन्होंने बदलना शुरू किया। और वहां पर एक काफी बड़े कांच के गुम्बज को वो लोग निकाल रहे थे, लेकिन वो वहीं पर गिर पड़ा और टूट गया, और वैसे भी उसे निकाला जाना था। इस चीज से टोथ का कोई खास नुकसान नहीं हुआ। 2 हफ्तों के बाद टोथ ने लाइब्रेरी को पूरी तरह से तैयार कर दिया था, और तब अटिला भी उसके साथ काफी खुश था। शाम होने पर गोल्डन बाहर काम में लगा था। तब वहां पर हैरी के पिता हैरिसन आ गए, और वो एक ब्लैक आदमी को अपने घर के बाहर काम करते हुए देखकर भड़क गए, और वहां से उन्होंने आकर उनकी लाइब्रेरी को देखा। तो वो काफी ज्यादा भड़क गए, और अटिला कहता है कि सर, आपके बेटे हैरी ने आपके लिए सरप्राइज प्लान किया था। तब हैरिसन काफी भड़क गया, और वो कहता है कि एक काला आदमी मेरी प्रॉपर्टी में नहीं घूम सकता, और तुम लोगों ने मेरी पुरानी लाइब्रेरी को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसमें उसे बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो परफेक्ट थी। तब टोथ कहता है कि हमें इसे बदलने का काम आपके बेटे ने दिया था। तब हैरिसन कहता है कि तुम दोनों यहाँ से उस काले आदमी के साथ पहले तो निकल जाओ। और तब टोथ कहता है कि हाँ सर, हम निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम वैसे भी खत्म हो चुका है। फिर अटिला के साथ वो वहां से निकला। तब हैरिसन काफी भड़का हुआ था।
एक हफ्ते के बाद अटिला ने आकर टॉथ को उठाया और वो कहता है कि हैरिसन ने हमारे काम के पैसे देने से मना कर दिया है, जिसके चलते मेरा अब काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है और अब मैं तुम्हें नहीं पाल सकता, तो तुम्हें कहीं और जाकर रहना होगा। तब टॉथ काफी दुखी हुआ, जिसमें वो फिर से गॉर्डन के साथ बेघर लोगों के कंसंट्रेशन कैंप में रहने लगा था और गॉर्डन के साथ वो छुपकर ड्रग्स भी लेता था, क्योंकि उसके शरीर में काफी ज्यादा दर्द होता था और उसे भूलने के लिए ड्रग्स उसकी मदद करता था। जिसमें महीनों तक गॉर्डन और टॉथ अलग अलग जगह पर कंस्ट्रक्शन के काम में लगे थे और ऐसे ही महीने बीतते जा रहे थे। और एक दिन एक अमीर आदमी आकर टॉथ से मिला और टॉथ ने उसे पहचान लिया कि वो हैरिसन था। और हैरिसन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। तब टॉथ कहता है कि मेरा बॉस मुझे अभी नहीं छोड़ेगा। तब हैरिसन कहता है कि मैं उससे बात कर चुका हूँ। फिर हैरिसन टॉथ को लेकर एक रेस्टोरेंट में आया और हैरिसन ने टॉथ को एक मैगजीन में फोटो दिखाया, जिसमें हैरिसन की लाइब्रेरी के साथ उसके फोटो थे और उस लाइब्रेरी के डिजाइन को एक काफी मॉडर्न डिजाइन बताया गया, जो कि एक मॉडर्न आदमी ही सोच सकता है, जिससे हैरिसन काफी ज्यादा कूल लग रहा था। और हैरिसन कहता है कि मैंने तुम्हारे पुराने डिजाइन के बारे में भी पता लगाया, जिसमें मुझे तुम्हारे इन कामों के बारे में अटिला से पता चला और उसने सभी के सभी डिजाइन दिखाए। तब टॉथ अपने पुराने काम को देखकर इमोशनल हो गया और वो कहता है कि क्या मैं ये रख सकता हूँ। तब हैरिसन कहता है कि ये तुम्हारा ही है, जिसमें तुम्हारा डिजाइन काफी ज्यादा ब्रूटल होते हैं और उसी के चलते मैगजीन में तुम्हें ब्रूटलिस्ट नाम दिया गया था, लेकिन तुमने यहाँ पर आकर सब काम को छोड़ दिया है। तब टॉथ कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वहां पर हैरिसन कहता है कि जिस हफ्ते तुम मेरे घर पर आए थे और मैं तुम पर चिल्लाया था, उसी हफ्ते में मेरी मॉम काफी ज्यादा बीमार थी और 2 दिनों के बाद वो मारी गई। लेकिन उस हफ्ते में मैं तुमसे भी मिला और मुझे अभी तुम्हारे जैसे एक आदमी की ही तलाश थी, इसलिए मुझे ये भगवान का एक संकेत लग रहा है। तब टॉथ कहता है कि मुझे मेरे काम पर अब वापस जाना होगा। तब हैरिसन कहता है कि तुम मेरे घर पर आकर एक दावत पर मिलो और ये पैसे तुम अपने काम के रखो, बाकी अटिला के हिस्से के पैसे मैं उसे दे चुका हूँ। तब टॉथ ने वहां पर पैसे ले लिए और हैरिसन ने टॉथ को वीकेंड को उसके घर पर आने के लिए कहा। तब टॉथ मान गया। शाम को पैसे मिलने पर टॉथ और गॉर्डन को लेकर एक बार में आया और वहां पर दोनों ने सारे पैसे उड़ा दिए, साथ ही दोनों ने वहां पर ड्रग्स भी लिया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और इस चैनल पर मेरा 20,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। संडे को टॉथ हैरिसन की पार्टी में पहुंचा। तब हैरिसन ने उसका स्वागत किया और वो हैरी और मैगी दोनों से मिला, जिसमें वो लोग साथ में टेबल पर डिनर करने के लिए बैठे और टॉथ की हैरिसन काफी ज्यादा तारीफ करने लगा। और तब टॉथ कहता है कि मेरा काम हमेशा से काफी अलग रहा है और मैंने अपनी सिटी में काफी सारे प्रोजेक्ट बनाए थे, लेकिन फिर जू होने के चलते हॉलोकास्ट के बाद मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा और मेरी पत्नी और भतीजी अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। तब माइकल नाम का एक आदमी ने टॉथ को वादा किया कि वो उसके परिवार को यहाँ पर पूरी तरह से लाने में मदद करेगा। तब हैरिसन कहता है कि माइकल प्रेसिडेंट के लिए काम करता है और अगर उसने वादा किया है तो वो पूरा करेगा, जिसमें सभी लोग टॉथ की बनाई गई लाइब्रेरी के डिजाइन के दीवाने थे और वो लोग उसे देख रहे थे। तब टॉथ कहता है कि ये सब हैरिसन के चलते हुआ है। वहां पर हैरिसन कहता है कि टॉथ तुम यहाँ पर आए थे तब मैं काफी नाराज था, क्योंकि मेरी मॉम बीमार थी और उनके जाने के पलों में ही तुम यहाँ पर आए थे, इसी वजह से मुझे तुम्हें कुछ बताना है। फिर वो सभी लोगों को लेकर दूर एक पहाड़ी में आया और हैरिसन कहता है कि ये जगह मैंने खरीद रखी है और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम मार्गरेट के नाम पर हमें एक कम्युनिटी सेंटर को बनाना चाहिए और उससे सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। और मैं चाहता हूँ कि टॉथ तुम उसे एडवांस तरीके से डिजाइन करो और ये मेरा एक सपना है, क्योंकि मैं अपनी मॉम से काफी ज्यादा प्यार करता था। तब टॉथ कहता है कि सर ये मेरे लिए काफी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि मैं नहीं कर सकता। तब हैरिसन कहता है कि तुम ही ये करोगे और ये प्रोजेक्ट तुम्हें कैसे भी अच्छे से बनाना होगा, जिसमें कितना भी वक्त और पैसा लगेगा उसकी मुझे परवाह नहीं है और बहुत ही जल्दी तुम्हारा परिवार भी यहाँ पर आ जाएगा, तो तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तब टॉथ मान गया और सभी लोग वहां से निकले और वहां से टॉथ वापस आया। तब उसे हैरी मिला और वो कहता है कि टॉथ मेरे डैड ने तुम्हारे साथ मुझे भी इस पूरे प्रोजेक्ट को संभालने का काम दिया है। तब टॉथ कहता है कि हाँ, इस चीज में काफी ज्यादा लोगों की मदद लगेगी। तब हैरी कहता है कि हाँ, फिर हम दोनों साथ में काम करके सब डिसीजन लेंगे। अगले दिन हैरिसन फिर से टॉथ से मिला। तब टॉथ कहता है कि मैंने डिजाइन बनाना शुरू कर दिया है, तो आपको मैं वो दिखा सकता हूँ। तब हैरिसन कहता है कि मैंने कल रात को एक सपना देखा था और मुझे उस हिसाब से डिजाइन चाहिए जो कि मैं याद कर रहा हूँ और उसके अंदर एक थिएटर जैसी जगह होगी जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए होगी और वहां पर एक रूम में जिम भी होगा और मेरे मॉम का एक काफी अच्छा मेमोरियम भी होगा। तब टॉथ ने ये चीजें लिखना शुरू किया। कुछ दिनों के बाद टॉथ ने हैरी और माइकल के साथ प्रोजेक्ट को डिस्कस करना शुरू किया और हैरी ने उसे थोड़े अलग तरीके
तरीके से बनाने के बारे में बताया, तब टॉथ कहता है कि तुम्हारे डैड ने मुझे काफी चीजें ऐड करने कहा है। और तब हैरी कहता है कि मैं उनसे बात कर लूंगा, जिसमें हैरी उसमें लाइब्रेरी और चप्पल भी चाहता था। तब टॉथ कहता है कि फिर ये काफी बड़ा होता जाएगा। तब हैरिसन कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बस डिजाइन बनाओ। और वहां माइकल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए हैरिसन ने $8.5 लाख का बजट रखा है, तो टॉथ तुम्हें इतने पैसे में ही इसे खत्म करना होगा। तब टॉथ मान गया और टॉथ रोज साइट पर आकर वहां पर अपने हिसाब से डिजाइन बनाता था। और ये चीज वो गॉर्डन के साथ भी डिस्कस करता था, जिसमें टॉथ ने अपने हिसाब से डिजाइन बनाकर सभी को बताई और वो डिजाइन सबको काफी पसंद आई। और उसके अंदर टॉथ ने सभी रूम्स को अपने हिसाब से काफी बड़े बनाए थे। साथ ही अंदर वो लोग एक काफी बड़ा मार्बल रखने वाले थे, जो कि उस पूरी जगह की शान बढ़ाने वाला था। और धूप के अंदर ऊपर से अंदर क्रॉस बनेगा, ऐसा भी उसका प्लान था। और इस चीज से सब काफी ज्यादा इंप्रेस हुए, जिसमें ये जगह काफी बड़ी थी। इसलिए जेम्स नाम के एक आदमी ने कहा कि ये काफी महंगा हो जाएगा। तब टॉथ कहता है कि हम लोग इसे सस्ते में कंक्रीट से बनाएंगे, जो कि उसी कंक्रीट की तरह काफी मजबूत होगा और हमारे पैसे भी बच जाएंगे, जिसमें इस चीज का मुझे अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं ये संभाल लूंगा। तब हैरिसन ने टॉथ को यह प्रोजेक्ट अपने हिसाब से हैंडल करने कहा। 1 महीने के बाद अभी भी टॉथ गॉर्डन के साथ नशा करके पड़ा रहता था और उसे लेने के लिए जेम्स आया था, क्योंकि उन्हें यह प्रोजेक्ट बड़े बड़े लोगों को दिखाना था। तब टॉथ वहां पर काफी डरा हुआ था, क्योंकि वो अभी भी पूरे होश में नहीं था। लेकिन फिर वो लोग पूरा प्रोजेक्ट को लेकर सभी लोगों के सामने आए और अंदर से मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना देखने मिला और टॉथ ने उसके बारे में सभी लोगों को चीजें समझाई। तब सभी लोग टॉथ के काम से काफी ज्यादा इंप्रेस हुए और वो लोग हैरिसन और टॉथ की तारीफ करने लगे। फिर इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ, जिसमें हैरिसन के अमीर होने से यह प्रोजेक्ट पूरे देश का एक काफी बड़ा प्रोजेक्ट माना जा रहा था और दुनिया भर से सभी सामान को मंगवाकर उसके काम को शुरू किया गया। 1 साल के बाद टॉथ को उसका परिवार आकर मिला, जिसमें वो लोग वहां पर शिफ्ट हो रहे थे और टॉथ उसकी पत्नी एलिजाबेथ से सालों के बाद मिला और इमोशनल हो गया। साथ ही उसकी भतीजी सोफिया भी वहां पर आई थी। वहां से रात को हैरिसन के साथ वो लोग डिनर पर मिले। तब हैरिसन ने टॉथ की तारीफ करना शुरू किया और एलिजाबेथ काफी खुश हुई और वहां हैरिसन एलिजाबेथ की इंग्लिश से इंप्रेस हुआ। तब एलिजाबेथ कहती है कि मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ी हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। तब हैरिसन उससे और इंप्रेस हुआ और वो कहता है कि मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ। वहां पर हैरी सोफिया से बात करते हुए उस पर लाइन मारने लगा, लेकिन सोफिया कभी भी कुछ नहीं बोलती थी और इस चीज से टॉथ काफी परेशान था। फिर हैरिसन से टॉथ मिला, जिसमें उसने बताया कि उसने एक दूसरे आर्किटेक्ट को भी प्लान दिखाए है और उन दोनों ने साथ में मिलकर थोड़ी चीजें बदलनी होगी। तब टॉथ को ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन उसे ये चीज माननी पड़ी। वहां से टॉथ एलिजाबेथ और सोफिया को उसके घर पर लाया, जिसमें सोफिया को उसने उसका कमरा दिखाया। फिर वो एलिजाबेथ के साथ सोया था। तब एलिजाबेथ टॉथ के साथ करीब आना चाहती थी, लेकिन टॉथ काफी डरा हुआ था, क्योंकि एलिजाबेथ के पैर काम नहीं करते थे और उसे तकलीफ हो सकती थी। तब एलिजाबेथ कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर दूसरी औरतों के साथ करीब आए होगे। और वो टॉथ को अपने हाथों से खुश करने लगी और उसे पता था कि टॉथ को यह करना पड़ा, क्योंकि उसके शरीर को इस चीज की जरूरत थी और उसने टॉथ को माफ भी कर दिया। तब टॉथ वहीं पर रोने लगा और अब वक्त गुजरता जा रहा था और सोफिया हमेशा की तरह एलिजाबेथ का पूरा ध्यान रखती थी। और एक दिन हैरिसन एलिजाबेथ और सोफिया को साइट पर लेकर जा रहा था। तब हैरिसन कहता है कि मैंने तुम्हारे जर्नलिज्म के काम के बारे में पता लगाया और मैं चाहता हूँ कि तुम शहर में मेरे एक दोस्त के न्यूज़पेपर कंपनी में इस जॉब को करो। तब एलिजाबेथ इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुई और मान गई। दूसरी तरफ टॉथ जेम्स पर भड़का हुआ था, क्योंकि उसने डिजाइन्स को बदलकर हाइट को काफी कम कर दिया था। तब टॉथ कहता है कि मैं दूसरे डिजाइनर्स के काम को बर्दाश्त नहीं करूंगा और मुझे हाइट उतनी ही चाहिए। तब जेम्स कहता है कि मुझे ये करने के लिए हैरिसन ने कहा है, क्योंकि बजट काफी बढ़ता जा रहा है। तब टॉथ कहता है कि ये चीजें मेरे अप्रूवल के बिना नहीं होगी। तब जेम्स कहता है कि तुम्हें इस बारे में हैरिसन से बात करनी चाहिए। तब टॉथ कहता है कि तुम इन चीजों को पहले की तरह ही बनाओगे। और तब जेम्स कहता है कि इस चीज से फिर से हमारा काफी ज्यादा नुकसान होगा। तब टॉथ कहता है कि वो पैसे तुम मेरी फीस से काट लेना, लेकिन ये दीवार मेरी डिसाइड की गई हाइट की तरह ही लंबी होनी चाहिए और इस चीज का कारण हमें फिल्म के अंत में समझेगा। फिर टॉथ महीनों तक उसकी टीम के साथ प्रोजेक्ट में काम करता रहा और वहां हैरिसन के दूसरे आर्किटेक्ट्स को भी प्रोजेक्ट में जोड़ा गया था। तब उन्हें यह डिजाइन काफी अजीब लगी और टॉथ से इसी वजह से उनकी लड़ाई हो गई और वहां हैरिसन ने टॉथ को रोका और वो कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और तुम जैसा कहोगे वैसा ही होगा। तब टॉथ खुश हो गया, लेकिन वहां से बाहर आने पर हैरिसन अपने आर्किटेक्ट्स को कहता है कि अब तुम सब चीजें पहले मुझे बताओगे और टॉथ से मैं अपने हिसाब से बात करके उसे मना लूंगा। तब वो दूसरे आर्किटेक्ट भी मान गए।
फिर पूरे प्रोजेक्ट के उद्घाटन पर उनके फोटोज निकाले गए और वहां पर काफी सारे लोग रहने आए थे, जिससे इस प्रोजेक्ट को पूरा जल्दी से जल्दी किया जा सके। और टॉथ ने वहां गॉर्डन और उसके बेटे को भी काम पर लगा दिया था। तब हैरी आकर टॉथ से मिला और उसने कहा कि तुम हाइट को काफी बड़ी रखना चाहते हो और उसके लिए अपने पैसों को लगाना चाहते हो, लेकिन हम लोग उन पैसों को लगा सकते। तब टॉथ कहता है कि नहीं, ये मैं खुद के हिसाब से करूंगा। तब हैरी कहता है कि चलेगा, फिर तुम ही पैसे भरो। और तब टॉथ कहता है कि तुम इतने पैसे लाते कहां से हो? तब हैरी कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें पैसे मिलने चाहिए क्योंकि तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हो। साथ ही मुझे ये भी बताना था कि तुम्हारी भतीजी सोफिया के चलते हमारे मेहमान अनकंफर्टेबल फील करते हैं और वो सबसे अजीब तरीके से बात करती है और वो दिखने में तो काफी अच्छी है और कोई भी उसके जैसी खूबसूरत लड़की को पाना चाहेगा, जिसमें मैंने उससे बात करने का ट्राई किया था लेकिन वो बात नहीं करती। तो क्या तुम हमारी दोस्ती करवा सकते हो? तब टॉथ हंसने लगा और वो कहता है कि ऐसे दोस्ती नहीं की जाती। तब हैरी वहां पर एक काफी एडल्ट जोक मारकर निकल गया और इस चीज से टॉथ काफी ज्यादा भड़का हुआ था। कुछ देर बाद हमें सोफिया नजर आई जो कि घर के किनारे पर बैठी थी और तब उसके पास हैरी आ गया और वो सोफिया से उसके बारे में सवाल पूछने लगा। दूसरी तरफ हैरिसन उसके सभी गेस्ट्स और टॉथ के परिवार के साथ पार्टी कर रहा था, जिसमें वहां पर एलिजाबेथ भी थी और एलिजाबेथ ने सोफिया और हैरी को वहां पर आते हुए देखा, जिसमें सोफिया थोड़ी सी अनकंफर्टेबल थी। कुछ देर बाद वो लोग वापस जा रहे थे। तब हैरिसन एलिजाबेथ को लेकर जा रहा था, लेकिन वहां पर टॉथ भड़का हुआ आया और वो एलिजाबेथ को लेकर निकला, जिसमें वो जगह से काफी परेशान हो चुका था और इस बारे में वो एलिजाबेथ को बताने लगा। तब एलिजाबेथ कहती है कि तुम स्लो चलो पहले, लेकिन टॉथ वहां पर हैरी की हरकतें और बाकी आर्किटेक्चर्स की दखल अंदाजी से काफी परेशान था और वहां से वो लोग वापस घर पर आए। तब एलिजाबेथ ने डिजाइन्स को देखा और टॉथ तब काफी खुश हुआ और एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम इस जगह पर खुश नहीं हो तो हम शहर में जाकर रह सकते हैं और वहां पर मैं जर्नलिस्ट का काम करूंगी और मेरे पास जॉब है, तब तक तुम नया काम ढूंढ लेना। तब टॉथ कहता है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट को खत्म करके वापस चले जाएंगे और ऐसे ही साल बीतते गए जिसमें काम अच्छे से चल रहा था। लेकिन इसी बीच एक दिन एक ट्रेन में काफी सारा सामान आ रहा था और वो ट्रेन पटरी से उतर गई और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिस चीज के चलते हैरिसन का काफी नुकसान हुआ था और हैरी के साथ वो काफी परेशान था, जिसमें 60 डिब्बे का माल चल चुका था और कुछ लोग मारे गए थे। तब हैरिसन कहता है कि ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए। तब जेम्स कहता है कि ये न्यूज बाहर जा चुकी है। तब टॉथ कहता है कि हम थोड़े वक्त के बाद माल मंगवाएंगे। तब हैरिसन कहता है कि इस चीज के चलते मेरा काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और अब मैं ये पूरे प्रोजेक्ट को बंद करवा रहा हूँ, जिसमें अब लोग इस हादसे के लिए भी मुझे जिम्मेदार मानेंगे और इसका नुकसान तो मुझे ही भरना पड़ेगा। और तब टॉथ दुखी हुआ और हैरिसन कहता है कि ये प्रोजेक्ट अब बंद हो चुका है, जिसमें तुम यहाँ पर कुछ दिनों तक रह सकते हो और फिर चले जाना। और तब टॉथ काफी दुखी हुआ। वहां से टॉथ और गॉर्डन निकले। तब टॉथ ने गॉर्डन को पैसे न दे पाने की वजह से माफी मांगी और गॉर्डन कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। तब टॉथ पूछता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़े पैसे मुझे देने के लिए उधार होंगे? तब गॉर्डन कहता है कि नहीं, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। फिर टॉथ वहां से घर पर आकर काफी ज्यादा भड़का हुआ था। तब एलिजाबेथ ने उसे शांत होने कहा, लेकिन टॉथ वहां से भड़का हुआ निकल गया। फिर हमें न्यूयॉर्क 3 साल के बाद की कहानी में देखने मिला, जिसमें न्यूयॉर्क अब डेवलप होता जा रहा था और जेम्स फिर से हमें नजर आया, जो कि एक बिल्डिंग में आकर टॉथ को ढूंढ रहा था और टॉथ ऊपर बाकी आर्किटेक्चर्स के साथ काम करने में लगा था। तब जेम्स उसे मिला और टॉथ ने उसे पहचान लिया। शाम होने पर टॉथ और एलिजाबेथ सोफिया और उसके हस्बैंड के साथ डिनर कर रहे थे। तब सोफिया और उसका हस्बैंड कहते हैं कि हम लोग अब अलाइला शिफ्ट हो रहे हैं और वहां पर मेरे पति का परिवार है, तो हम लोग वहीं पर बच्चों को भी प्लान करेंगे। तब टॉथ और एलिजाबेथ खुश हुए। वहां पर सोफिया के पति को वहां पर काम मिलने वाला था और वो लोग अपने जैसे ज्यूइश लोगों के साथ रहने की इच्छा बताने लगे। तब एलिजाबेथ कहती है कि हम लोग कहीं पर भी रहे, इस चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वहां सोफिया ने एलिजाबेथ और टॉथ को उनके साथ चलने कहा। तब एलिजाबेथ कहती है कि हम दोनों को यहाँ पर काम मिला है और वो काफी अच्छे से चल रहा है। तब टॉथ ने बताया कि आज मुझे हैरिसन का आदमी आकर मिला और वो कम्युनिटी सेंटर का काम फिर से वापस शुरू करवाना चाहते हैं। तब ये सुनकर सभी लोग वहां पर चौंक गए और टॉथ कहता है कि हैरिसन फिर से पूरे पैसे खर्चने के लिए तैयार है और हम लोगों को इसी हफ्ते मार्बल लेने के लिए इटली जाना होगा, जो कि हमने काफी पहले डिसाइड किया था।
और तब वहां पर एलिजाबेथ पूछती है कि तुम कितने दिनों में वापस आ जाओगे। तब टॉथ कहता है कि मैं 10-12 दिनों में वापस आ जाऊंगा। रात होने पर टॉथ ने अपने घर पर अपने नशे का सामान भरा और फिर वो उसे लेकर वहां से आगे बढ़ा, जिसमें इटली के करारा शहर में वो लोग पहुंचे और टॉथ के साथ वहां पर हैरिसन भी था। और उस जगह से मार्बल लेने का उनका प्लान काफी पुराना था और टॉथ को वहां पर उसका दोस्त मिला। तब तीनों वहां से पहाड़ी में मार्बल देखने आए और उन्हें एक काफी बेहतरीन मार्बल देखने मिला जो कि हैरिसन को काफी ज्यादा पसंद आया। और टॉथ के कहे मुताबिक वो मार्बल कम्युनिटी सेंटर के लिए परफेक्ट था और इसी वजह से उन्होंने मार्बल को खरीदने का डिसाइड किया। रात को वो लोग शहर की एक जगह पर पार्टी कर रहे थे और टॉथ वहां पर एक खूबसूरत महिला के साथ नाच रहा था और उस पर से हैरिसन टॉथ को देखने लगा, जिसमें टॉथ वहां से नशा करने के लिए निकला। कुछ देर बाद दारू के नशे में हैरिसन टॉथ को ढूंढते हुए नीचे आया और उसे एक जगह पर टॉथ नशे में पड़ा हुआ मिला, जिसमें हैरिसन टॉथ के पास आया और वो टॉथ को कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो और तुम्हारा काम भी बेहतरीन है। और उसने टॉथ का पैंट उतारकर उसके साथ मजे किए और वो कहता है कि तुम मेरे चलते यहाँ तक पहुंचे हो और मेरे बिना तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जिसमें टॉथ नशे में खुद को बचा नहीं पाया। कुछ देर बाद हैरिसन वहां पर बैठ गया। अगले दिन टॉथ और हैरिसन वहां से निकले। तब टॉथ पूछता है कि कल रात को क्या हुआ था। तब हैरिसन कहता है कि तुम नशे में काफी भड़बड़ कर रहे थे और अब हमें लेट हो रहा है, इसलिए हमें जल्दी जाना होगा। लेकिन वहां पर टॉथ को पता था कि कल रात को उसके साथ क्या हुआ था। कुछ सालों के बाद कम्युनिटी सेंटर का काम काफी तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, जो कि अंदर से भी काफी सुंदर था। और टॉथ उस जगह को काफी ज्यादा ऊंचा बना रहा था और वहां पर कुछ लोग लकड़ियों से करतब दिखाने लगे। तब टॉथ इस चीज से काफी भड़क गया, क्योंकि उसके चलते ऊपर से चीजें गिरकर उनकी जान भी जा सकती थी। और वहां पर गोल्डन टॉथ को शांत करवाने आया और तब टॉथ कहता है कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ और आज के बाद मैं किसी की भी बदतमीजी नहीं सहूंगा। और फिर वो वहां से एलिजाबेथ को लेकर निकला, जिसमें वो लोग रास्ते में जा रहे थे। तब एलिजाबेथ कहती है कि मुझे अटेला से बात करनी है। तब टॉथ कहता है कि मुझे उससे बात नहीं करनी, क्योंकि उसने मुझे जरूरत के वक्त पर सड़क पर छोड़ दिया था। तब एलिजाबेथ कहती है कि उसने तुम्हारी काफी ज्यादा पहले मदद भी की थी। तब टॉथ कहता है कि उसकी बिच वाइफ ने मुझे कहा था कि घर से निकल जाना और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तब एलिजाबेथ कहती है कि वो भी काफी अच्छी है, वो लोग बस तुम्हें काम न होने के चलते पाल नहीं सकते थे और ये चीज तुम समझ नहीं पा रहे हो। रात होने पर एलिजाबेथ उसके शरीर के दर्द के चलते काफी ज्यादा तड़प रही थी और ऐसा उसे अक्सर होता था, जिसमें टॉथ ने देखा कि एलिजाबेथ की दवाइयां खत्म हो चुकी है। तब टॉथ ने एलिजाबेथ से दवाई के बारे में पूछा, लेकिन वो कहती है कि वो घर पर नहीं है और मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तब टॉथ ने उसके नशे का सामान निकाला और उसने एलिजाबेथ को एक इंजेक्शन मार दिया, जिसके चलते एलिजाबेथ का दर्द काफी कम हो चुका था। और वहां पर टॉथ ने भी नशा किया, जिसमें नशे के बाद उन दोनों का मूड बन गया। तब दोनों करीब आए और ऐसे सालों के बाद उन्होंने मजे किए थे। दूसरी तरफ कम्युनिटी सेंटर में मार्बल को प्लेस कर दिया गया, जिसके चलते उसकी खूबसूरती में चांद चांद लग चुके थे और अब कम्युनिटी सेंटर का काम पूरा हो चुका था। और तब तक एलिजाबेथ और टॉथ दोनों हॉस्पिटल में आ चुके थे, जिससे एलिजाबेथ का इलाज किया जा सके। वहां पर एलिजाबेथ पूछती है कि कल रात को तुमने मुझे कुछ बताया था, क्या तुम्हें वो याद है? तब टॉथ कहता है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ करीब आना याद है। तब एलिजाबेथ कहती है कि हम लोग अब इस जगह को छोड़कर वापिस हमारे देश चले जाएंगे। तब टॉथ भी समझ गया कि एलिजाबेथ को शायद उसने बता दिया कि हैरिसन ने उसके साथ क्या किया था। एक हफ्ते के बाद एलिजाबेथ हैरिसन के घर पर आई। तब वहां पर हैरिसन उसकी टीम और बच्चों के साथ मीटिंग में था और उसने एलिजाबेथ को काफी प्यार से उनके साथ बैठने कहा। तब एलिजाबेथ काफी भड़क गई और वो कहती है कि हैरिसन, तुम काफी बुरे आदमी हो और तुमने मेरे पति का रेप किया है। तब ये सुनकर वहां पर हैरी काफी भड़क गया, लेकिन एलिजाबेथ बार बार हैरिसन पर इल्जाम लगा रही थी और वो कहती है कि ये तो कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि उसने सच में ये किया है। तब हैरी ने आगे बढ़कर एलिजाबेथ को गिरा दिया और उसे घसीटकर वो बाहर लाया और तब मैगी ने एलिजाबेथ को संभाला। वहाँ हैरी आकर उनके पार्टनर्स को कहता है कि तुम लोग यहीं पर रुको, लेकिन वहां पर वो कहते हैं कि हम लोग बाद में आएंगे और वो लोग निकल गए। तब हैरी वहां से उसके पिता के पास गया, लेकिन वो घर से चले गए थे और हैरी ने काफी सारे लोगों के साथ अपने पिता को ढूंढा, लेकिन हैरिसन घर को छोड़कर काफी दूर आ चुके थे और शायद उन्होंने सुसाइड करके खुद की जान ले ली थी। और ये चीज फिल्म में दिखाई तो नहीं गई, लेकिन शायद आवाजों से ऐसा ही लगता है। और फिर कहानी हमें 1980s की देखने मिली, जिसमें एलिजाबेथ तब तक मर चुकी थी और टॉथ की जिंदगी भर के काम को वेनिस के बर्निले ऑफ आर्किटेक्चर के फेस्टिवल में दिखाया जा रहा था।
और उनमें से एक मार्गरेट कम्युनिटी सेंटर भी माना जाता था, जिसमें सोफिया टोथ को लेकर वहां पर आई, जो कि अब काफी बुढ़े हो चुके थे। और वहां पर सोफिया की बेटी डैनी ने उनके अंकल टोथ के काम के बारे में बताना शुरू किया, जिसमें टोथ ने अपनी जिंदगी में काफी सारी चीजें झेली थी और उसी के चलते वो अपने आर्ट को उसमें इंस्पायर होकर दिखाते थे, जिसमें कम्युनिटी सेंटर की दीवार काफी बड़ी थी, क्योंकि उस डिजाइन को टोथ ने उनके कंसंट्रेशन कैंप को याद करके बनाया था और उसे ना चाहते हुए वहां पर छुपकर रहना पड़ता था, जिसमें वहां पर काफी सारे लोग थे। इसी वजह से उसे काफी लंबा बनाया गया था और उसी के चलते वो डिजाइन में भी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता था। और ऐसे ही उसके सभी डिजाइन उसकी जिंदगी के एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर होकर बने थे। और अंत में डैनी कहती है कि टोथ का हमेशा से मानना था कि उनके सक्सेस की जर्नी उनकी जर्नी नहीं बल्कि डेस्टिनेशन थी, यानी कि उनकी सक्सेस का ये रास्ता असल में उनका रास्ता नहीं बल्कि उनका आखिरी मंजिल था, यानी कि इस मंजिल के बिना इस सफर का कोई भी मतलब ही नहीं था। और अंत में हमें फिर से सोफिया नजर आई और इसी के साथ ये बेहतरीन ऑस्कर विनिंग फिल्म यहीं पर खत्म हुई।